तो हम लोग ना एज प्रोफेशनल शेफ्स निहायती बिगड़े हुए होते हैं। हमारी आदतें ख़राब हो गई होती हैं बड़े बड़े ओवन इस्तेमाल करके, और आधा जो है क्रेडिट तो यूजुअली एक्चुअली ओवन को लेना चाहिए। इतने महंगे महंगे 20-20, 25-25 लाख के ओवन हम होटल्स में यूज़ करते हैं, और उसके बाद हम बोलते हैं यार केक बनाना कितना आसान है। तो मैंने कहा ओवन छोड़ो रणवीर बरार, थोड़ी अनलर्निंग करो है। और मैंने कुकर में चीज़ें बेक करनी शुरू करी और देखा कि भाई वो ज़िंदगी कैसी है, और उन लर्निंग्स को मैं आपके साथ धीरे धीरे शेयर करूंगा। बहुत सारे वीडियोस बनाएंगे जिसमें हम ओवन में नहीं कुकर में बेक करेंगे। पहला वीडियो है कुकर में बेक किया हुआ बगैर अंडे का केक। शुरू करें। रोलिंग एंड एक्शन। तो कुकर केक बनाने के लिए हमको चाहिए कुकर। अरे इस कुकर में नीचे लो जी ऐसे नमक बिछा देना है। नमक से क्या है, वो तापमान जो है वो बैठ जाता है, टेम्परेचर इवन आउट हो जाता है। नमक ही बैठाएं, शक्कर ना बैठाएं। एक बार मैं ये गलती कर चुका हूँ, जब इतनी अकल नहीं थी मेरे को, आज से 25-27 साल पहले। तो शक्कर का बन गया कैरमल, और उसके बाद कुकर में लग गई आग, और उसके बाद घर पे बहुत डंडे पड़े। तो ऐसी गलती मत करिएगा, नीचे नमक ही डालिएगा, है ना, वरना फायर ब्रिगेड वाले आपको बोलेंगे और आप मुझे बोलेंगे कि रणवीर आपने बताया नहीं। तो भाई नॉर्मल नमक भी चल जाएगा। ये वाली जो रेसिपीज़ हैं यहाँ पे मेरे को अपनी शेफगिरी जो है वो अलग रखनी पड़ती है। इसके लिए धर्मपत्नी सामने बैठती हैं और वो बताती हैं कि देखिए घर वालों के हिसाब से बताइए, ये बताइए नॉर्मल नमक चलेगा कि नहीं। यहाँ पे कोई आपसे टाइप्स ऑफ सॉल्ट की क्लास नहीं ले रहा है प्रोफेसर साहब। तो जी नॉर्मल घर वाला जो नमक, जो आयोडाइज सोडियम क्लोराइड NaCl होता है, वो चल जाएगा। मक्खन और तेल, ये दोनों का अपना अपना काम है। तेल का जो काम है वो यहाँ पर नरमी देना है, और मक्खन का काम रिचनेस या रज़ाइयत देना। नॉर्मली एटलीस्ट व्हेन आई यूज्ड टू बेक इन दी होटल, जब मैं होटल में खाना बनाता था तो मैं अपने सारे मफ़िन जो है वो ऑयल में बनाता था। बिकॉज कोई भी चीज़ अगर उसको स्लाइटली लो टेम्परेचर पे या रूम टेम्परेचर पे रहना हो तो उसमें तेल डालना बहुत ज़रूरी है। तेल जो है जमता नहीं है ना, तो इसके लिए नमक और तेल, कंडेंस्ड मिल्क, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वो कंडेंस्ड मिल्क इस्तेमाल कर लें। कंडेंस्ड मिल्क इज़ की। अगर कंडेंस्ड मिल्क नहीं डाला तो केक नहीं बनेगा, और ख़ासतौर बगैर अंडे का केक नहीं बनेगा। अंडे का केक बन जाएगा बगैर कंडेंस्ड मिल्क के भी, लेकिन यहाँ पर कंडेंस्ड मिल्क की शुगर और मिल्क प्रोटीन्स दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी हैं केक को टेक्सचर देने के लिए और स्ट्रक्चर देने के लिए। यानी कि केक अपनी शेप तभी होल्ड करेगा जब उसके अंदर ये कंडेंस्ड मिल्क जाएगा। पाउडर्ड शुगर, पिसी हुई शक्कर, दही लगभग 2 बड़े चम्मच, वनीला एसेंस। अब अगर दही डाल रहे हैं तो सिरका डालने की ज़रूरत नहीं है, अगर दही नहीं डाल रहे हैं तो सिरका भी डाल सकते हैं। अब साइड में थोड़े से तेल में बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर मिक्स कर लेना है। सोडा पाउडर तेल में क्यों डालते हैं? वो इसलिए डालते हैं ताकि एकदम से बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर जो है वो उठे नहीं, वरना वो तुरंत से रिएक्ट कर जाएगा, बहुत जल्दी राइज हो जाएगा। वो बेक होने से पहले ही राइज होना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए ऐसे बेकिंग सोडा ख़ास तौर से तेल में मिला लिया जाता है ताकि तेल के कण जो हैं वो सोडे को बराबर से कोट कर लें। अब 1/4 कप सूजी और 1/2 कप मैदा, इसको लेकर और ऐसे अपने मिक्सचर में डाल देना।
ये समझ लीजिए कि दही और दूध कुल मिला के लगभग 1 कप होने चाहिए। और ये बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर अच्छे से डाल देते हैं। ये कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। सी इट्स कोटिंग, थिक कोटिंग कंसिस्टेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अब कुकर किया गरम और एक केक पैन जो कुकर के अंदर बैठ जाए और साइड में जगह भी रह जाए और जिसके साथ कुकर बंद हो जाए, ऐसे वो लिया। अभी इसको आधा ही भरना है, चाहे तो आधे से भी थोड़ा कम भरेंगे। एंड नाउ वी वेट। अच्छा, कुकर पे सीटी नहीं लगानी, क्योंकि अंदर भाप नहीं बननी चाहिए, स्टीम नहीं करना, उसको बेक करना है, तो इसके लिए भाप निकलती रहनी चाहिए। कुल मिला के यूँ कह लीजिए कुकर में और बीच का जो रिंग है या मोल्ड है, उसके बीच में हवा घूमने के लिए, गर्म हवा घूमने के लिए जगह बराबर होनी चाहिए, एडिक्वेट जगह होनी चाहिए। अच्छी बेकिंग तभी होगी। ठीक है ना जी। देखिए, हम केक की बात कर चुके हैं जब हमने फ्रूट केक बनाया था। आई होप आपने वो रेसिपी देखी हो। तो बेकिंग की जो हिस्ट्री है वो ये कहा जाता है कि प्रॉपर अवन के साथ बेकिंग लगभग 6400 BC में जो क्रोएशिया वाला एरिया है वहाँ पर शुरू हुई, और उसके बाद ज़्यादातर बेकिंग जो है वो ब्रेड्स के लिए होती थी। और एक अवन में आग जला के किसी तरह काफ़ी सारी ब्रेड जो है वो बेक कर ली जाती थी। ब्रेड क्या होता था कि धान को पीस के ऐसे एक मोटा मोटी एक डो बना के छोड़ दिया जाता था। बट द फर्स्ट ovens presumably are 9000 years old, और उसके बाद ज़्यादातर ब्रेड के लिए बेकिंग होती रही। फिर लगभग 300 BC में, यानी कि आज से 2300 साल पहले, रोमन सिविलाइजेशन में मीठी बेकिंग शुरू हुई। जैसे हम यूँ कह लीजिए कि पहली बार पेस्ट्री शेफ जो टर्म है ये कॉइन हुआ रोमन सिविलाइजेशन में, यानी कि कहा जाता है कि रोमन्स वर द फर्स्ट पाटिसियर्स। और आज से 2300 साल पहले सबसे पहले उन्होंने ये पेस्ट्री कल्चर शुरू किया, जहाँ पे उन्होंने मीठी चीज़ें बेक करना शुरू किया और वो फेमस हुआ। एंड डन। देखो, ये थोड़ी स्टुपिडिटी मैंने करी है, वो मत करना आप। वो स्टुपिडिटी ये है कि मैंने कुकर के हिसाब से पैन जो है वो बड़ा ले लिया है, वो मत करना आप। इसको फटाक से ठंडा करने डालता हूँ अभी ना। अब ये केक ऐसे तो छोड़ नहीं सकते, तो इसके लिए मैंने 2 चीज़ रेडी करी हैं। एक तो ये टॉफ़ी सॉस। ये जो टॉफ़ी सॉस है ये बेसिकली कंडेंस मिल्क लिया है। कंडेंस मिल्क को प्रेशर कुकर में 4 सीटी दी है और उसके बाद उसको छोड़ दिया है, ठंडा होने के बाद निकाल लिया है, तो ऐसा हो जाता है कंडेंस मिल्क। उसको चाहे तो कुकर में नहीं, पानी में भी उबाल सकते हैं। आधा घंटा उबालें पानी में तो ऐसा हो जाएगा। इट्स द नेचुरल कैरमलाइजेशन ऑफ शुगर्स। अब दूसरे में दूध में बिल्कुल थोड़ा सा नमक। हर मीठी चीज में नमक डालना जरूरी है। कल केक हल्का सा वार्म होना चाहिए। अगर वार्म होगा तो बहुत जल्दी पिएगा वो। सन 168 ईसा पूर्व, 168 ईसा पूर्व में सबसे पहली पेस्ट्री शेफ यूनियन बनी, द पाटिसियर्स गिल्ड इन रोम। और उसके बाद से आज तक
कि कहानी ये है कि पेस्ट्री शेफ्स हैव बिकम एक्सट्रीमली पॉपुलर, लेकिन लगभग 1740 तक फिर भी ज़्यादातर बेकिंग जो है वो यूरोप में नमकीन चीज़ों की होती थी, ब्रेड्स की होती थी, मीठी चीज़ों की नहीं होती थी क्योंकि शक्कर बहुत महंगी थी। 1740 के बाद जब शक्कर के प्राइस कम होने शुरू हुए, तब से द पेस्ट्री प्रोफेशन रियली ब्लॉसम। तो ये थी बेकिंग की हिस्ट्री। नाइस एंड डेंस एंड मॉइस्ट। और बेस्ट चीज़ क्या है, देखो, इट्स जस्ट सो सॉफ्ट, क्योंकि कुछ तो वो जो हमने दूध बाद में उसके ऊपर डाला है वो है, और कुछ मन में लालच भी है, लेकिन खाऊंगा नहीं। पहले फ़ोटो खींच लेता हूँ। मेरे अंदर का जो शेफ़ था ना, उसने जब पहली बार ये केक बनाया, उसे बड़ी लज्जा आई कि इतने बड़े बड़े ओवन लेके रणवीर बरार तुम जो करते थे एक छोटे से कुकर में, हिंदुस्तान की गृहणियाँ कब से कर रही हैं। इट्स टाइम फॉर यू टू मेक इट। एंड ऐसे नहीं भी बनता ना, कोई बात नहीं, लेकिन एक बार वो ओवन छोड़ के कुकर में केक तो बनाइए। यू विल ओपन अ न्यू विंडो फॉर योर सेल्फ। और इतनी अंग्रेजी बोलने के बाद जब मेरी अंग्रेजी खत्म हो जाती है तो मैं हिंदी में वही बोलता हूँ कि भाई 2 शब्दों की गुजारिश है, नीचे वो सब्सक्राइब का बटन है वो दबा दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, रेसिपीज़ अपने फूड व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर कीजिएगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा बात हो उतनी अच्छी, खासतौर जब बात दिल से की गई हो। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।